नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी सेल। ठीक है। अभी पहले हमने देखा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब हम जान चुके हैं कि वो सेल्स जो चार्जेबल नहीं होंगी, यानी एक बार यूज़ कर दिया हमने तो उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जिन्हें हम बार बार चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। यानी एक बार चार्ज अगर वो ख़त्म अगर चार्ज नहीं चार्ज करके हमने यूज़ कर लिया है और वो ख़त्म हो जा रहा है तो फिर से दोबारा उस मटेरियल को हम चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा फ़ोन में यूज़ होने वाली बैटरी हो गई, हमारे घर में इन्वर्टर के लिए जो बैटरी यूज़ होती है वो चार्जेबल होता है। एक बार रिचार्ज मतलब चार्ज ख़त्म हो जाता है तो दोबारा हम उसे क्या करते हैं, चार्ज करके फिर उसका हम यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी सेल में आज टू सेल्स को हम पढ़ेंगे। एक फर्स्ट दैट इज़ कॉल्ड अ लेड स्टोरेज सेल और सेकंड वन दैट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल सेल। ये दो सेल्स आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल हमारी क्या होगी। तो हमारे घर में जो इन्वर्टर यूज़ होता है उसके साथ जो बैटरी लगी होती है दैट इज़ कॉल्ड अ लेड स्टोरेज। ठीक है। उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें यूज़ होता है लेड का, इसलिए हम उसे बोलते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। उस बैटरी में टू प्लेट्स होते हैं, एक एनोड होता है और दूसरा जो होता है वो कैथोड होता है। एनोड जो होता है वो बना होता है लेड का, ठीक है, और जो कैथोड होता है वो बना होता है लेड ऑक्साइड का यानी PbO2 का। एनोड पे जो लेड जो एनोड जो होता है वो लेड का बना होता है एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द PbSO4। यानी जो एनोड जो होता है वो तो हमने देख लिया कि एनोड किससे बना होगा, लेड का बना होगा। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तो Pb जो होगा वो PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो कैथोड होगा वो बना होता है लेड ऑक्साइड का और वो किस में कन्वर्ट होता है, वो भी आपका PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कंसनट्रेटेड H2SO4 फिलअप होता है जो कि हेल्प करता है PbSO4 में कन्वर्ट करने के लिए। ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 होता है वो उसमें 30% फिलअप होता है। यानी जो बैटरी यूज़ हम करते हैं उसमें 30% कंसनट्रेटेड H2SO4 उस प्लेट्स के बीच में फिलअप होता है। तो एनोड पे किस तरीके से लेड जो होता है वो लेड सल्फेट में कन्वर्ट होता है वो हम देख लेते हैं। एक चीज़ और जान लो, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। हमने अभी देखा भी कि हमने कहा लेड जो एनोड होता है वो पी लेड का बना होता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द PbSO4। अगर यहाँ पे हम लेड का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो 0 है और यहाँ जब PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है तो +2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी Pb है +2। देखो 0 से +2 है यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। लूज हो रहा है इट मीन्स क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस पे हो रहा है, एनोड पे, यानी एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो Pb इज कन्वर्टेड इनटू द PbSO4। अब ये SO4 जो ऐड हुआ यानी रिएक्टेंट में भी SO4 के साथ रिएक्शन होगी, सल्फेट है वहाँ, ये सल्फेट आयन कहाँ से आएगा, वो H2SO4 से ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेड जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसी तरीके अगर हम एनोड पे का रिएक्शन हमें इसी तरह अगर हम कैथोड की रिएक्शन देखेंगे तो कैथोड पे हमने बोला रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा जो लेड ऑक्साइड जो होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द PbSO4। SO4 यहाँ भी आने ये क्या करेगा, SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। तो SO4 यानी H2SO4 भी कहाँ से आएगी, यहीं से आएगा। तो SO4 के साथ अटैच्ड होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द PbSO4। यहाँ पे लेड का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो लेड हैव अ +4 चार्ज और यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो +2। +4 से +2 हो गया, इट मीन्स इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। यानी गेन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ ऑक्सीजन बच गया, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये कैथोड पे रिएक्शन होगी। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट पार्ट अलग अलग लिख लो। तो यहाँ पे Pb ऐड करेंगे, Pb प्लस PbO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2SO4 इस गोज टू 2 मोल ऑफ PbSO4 यानी लेड सल्फेट प्लस 2 मोल ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये इस तरीके से हमारे लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल में हमारी रिएक्शन इस तरह से कैथोड और एनोड पर प्रोसीड होती है। अब जो नेक्स्ट सेल है
उसको देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूल सेल। सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड अ फ्यूल सेल। इसमें क्या होगा, इस सेल में हम क्या एक यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आप जानते हैं, हाइड्रोजन दैट इज अ एक्सप्लोसिव गैस। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें पता है वाटर फॉर्म होता है और एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो हम वाटर इस तरीके डायरेक्ट वे में ना एनर्जी प्रोड्यूस करके हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, द मार्सियन। इस मूवी में क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो मार्स पे जाता है, और मार्स पर जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वो बंदा फंस जाता है। उसे पानी की आवश्यकता होती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्या करता है, इसी मेथड का यूज़ करता है, डायरेक्ट मेथड का। क्या करता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को एक साथ रिएक्शन करा देता है, और वाटर का फॉर्मेशन तो करता है, लेकिन उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन का उसे सामना करना पड़ता है। तो वाटर का फॉर्मेशन और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ ना करके इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम फ्यूल सेल को देखें नॉर्मली, तो देखो ये बॉक्स है, यहाँ पे 2 ओपन पोर हैं और ये आपका 1 ओपन पोर यहाँ है। इस बॉक्स, इस सेल में हम क्या करते हैं, 2 पोरस ग्रेफाइट का रॉड लेते हैं, यानी ग्रेफाइट का रॉड जिसमें होल्स होते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, इनपुट में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, और हाइड्रोजन गैस इस पोरस से होते हुए अंदर जाता है, और यहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को पास करते हैं, ये भी ऑक्सीजन इस पोरस से होता हुआ अंदर की तरफ जाता है। और ये जो बीच का पार्ट है, यहाँ पे हम कोई भी बेसिक सॉल्यूशन, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ले लेते हैं। होगा क्या, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा। आप देख लेते हैं कि एनोड पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी और कैथोड पे कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। एनोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो वाटर का फॉर्मेशन करेगा। एनोड मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 0 है, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो +1 है। इट मीन्स 0 से +1 हो गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे आएगा, ये OH-, ये OH- कहाँ से आया, इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से आया। तो ये हाइड्रोजन OH- के साथ रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इसी तरह कैथोड पे भी रिएक्शन प्रोसीड होगी। कैथोड पे क्या होगा, जो हमने हाफ ऑक्सीजन लिया है वो हाफ ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके OH- का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद ओवरऑल जब रिएक्शन हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 OH- से 2 OH- कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर है, यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर है, तो 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ओवरऑल अगर रिएक्शन लिखते हैं तो हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूल सेल में हम वाटर के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। तो ये था हमारा सेकेंडरी सेल। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।